भगवान से मैं मनाता हूँ, सूर्य भगवान से। ये हमेशा तेजस्वी जी विपक्ष में ही रहे। लाठी उसमें भी चली थी जिस समय तेजस्वी जी साथ में थे। मुख्यमंत्री जी को नाक रगड़वा करके 125 यूनिट बिजली फ्री करवाए विपक्ष में रह करके। और माता पिता खेत द्वारी बेच के उसको बच्चा को पढ़ाया, उसके भविष्य में आपने कभी सोचा? कल पानी देंगे, कल पानी देंगे, कहीं ना पानी दीजिएगा। हर युवा का यही पुकार, अब की बार तेजस्वी सरकार। महिलाओं को अति पिछड़ा को छोड़ के चलेगा, मुस्लिम को छोड़ के चलेगा, उसका सरकार नहीं बनेगा। किधर नहीं न रहेंगे, 75 साल हो गए, आप आराम करें। पहले तेज प्रताप को तो ठीक कर लें, वो अलग डंडा उठा के चल रहे हैं। फिर तेजस्वी जी भुजनाएंगे। आप सवाल कर सकते थे लेकिन आप भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी हमारा नहीं है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज की खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल। आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में बुलेट न्यूज के द्वारा तमाम वैसे विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर के ये चुनावी चौपाल लगाया जा रहा है। लोगों से जानने की कोशिश कि सरकार के द्वारा किया गया काम कितना जमीनी स्तर पर पहुंचा है और खास करके स्थानीय तौर पर क्या कुछ विकास हुआ है। दिखा सकते हैं आपके हमारे साथ में जनता जनार्दन है और इस वक्त हम भगवान सूर्य की नगरी देव में हैं और यहाँ पर देव की तमाम जनता है, पब्लिक है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का माहौल क्या है, इस बार की क्या स्थिति है। क्या नाम हुआ आपका? उमा देवी चंद्रवंशी। क्या लग रहा है इस बार क्या स्थिति होगा बिहार में? बिहार में बदलाव होगा। बिहार में बदलाव होगा जी। कौन आएगा? प्रशांत किशोर, जनसुराज। प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर की वो तो कह रहे हैं कि कंपनी वाले आदमी है प्रशांत किशोर, कंपनी चला रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं है उनके पास। तो कंपनी नहीं रहे तो दुनिया चले कैसे? कंपनी से तो दुनिया चलती है, कंपनी का तो जरूरी है। बिना क्या अच्छा लगता है प्रशांत किशोर का? क्या आपको सोच अच्छा लगता वो बिहार के लिए सोचते हैं, महिलाओं के लिए सोचते हैं, ईबीसी के लिए सोचते हैं, ओबीसी के लिए सोचते हैं, मुस्लिम के लिए सोचते हैं। है? सब तो कहता है कि एनडीए के साथी है वो तो। ऐसा कुछ नहीं है, वो अकेले काफी हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? इस बार तेजस्वी जी आएंगे। तेजस्वी जी। अरे नीतीश जी कह रहे हैं बहुत काम किए हैं। नीतीश जी जो किए हैं वो तो सारा पूरा बिहार देख रहा है, क्या किए हैं न किए हैं। ये एक मुट्ठी में आरएसएस का मुट्ठी बन के एक लाठी बन करके है। ये कुछ अपने हिसाब से न सरकार चला रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। ये भाजपा और आरएसएस के बंधन में है, भाजपा और आरएसएस के बंधन में पड़े हुए हैं। एकदम क्लियर है। तो आप फिर आएंगे, चाचा तो नहीं रखिएगा साथ में? चाचा आएंगे तो वो काम होगा वही उसी तरह से जिस तरह से पिछले बार तेजस्वी जी खड़ा करा करके और नौकरी बांटने का काम किया। नीतीश जी नहीं किए थे, वो करवाने का काम तेजस्वी जी का था। उन्होंने जो भी मिशन लाया आपका नौकरी से लेकर के जितना प्रकार के उनके आज भी देखिए नकल चाहिए उन्हीं का नकल कर करके सारा चीज को लागू कर रहे हैं। उन्हीं का कहेंगे इस बार क्या होने वाला है? इस बार बदलाव होगा और तेजस्वी के सरकार आएगा। ऐसा है कि बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं है। नीतीश जी खाली घोषणा करते कह रहे हैं प्रशांत किशोर की सरकार आए। प्रशांत किशोर जी तो अभी आए हैं, अभी उनको मौका मिलेगा, बाद में देखा जाएगा। अभी नहीं मिलेगा, अभी मौका नहीं मिलेगा। अभी नौजवान का मांग है कि तेजस्वी सरकार चाहिए और महागठबंधन का जीत होगा। और समझिए कि जो अभी बेरोजगारी पर बात कीजिए, गरीबी पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए, विकास पर बात कीजिए, खाली घोषणा पर घोषणा है, कोई काम नहीं है। तेजस्वी जी बिजली वाले 200 यूनिट के लिए बोले तो नीतीश जी 125 यूनिट किए, तेजस्वी जी के ही एथी पर चल रहे हैं। माँ बहन योजना भी आया तो 10,000 की घोषणा जो किए हैं, महिला बहन को अभी मालूम नहीं है कि ऋण दिया जा रहा है। ये लोग उत्लाल चल रहे हैं कि 10,000, लेकिन ये 10,000 रुपया जो मिल रहा है वो क्लियर नहीं बता रहे हैं कि 10,000 रुपया आपको रोजगार के लिए ऋण दिया जा रहा है। और कुछ लोग हैं आ रहे एक मिनट आ रहे क्या कहेंगे आप? रुकिए भाई, अब देखिए आपके पास आ रहे हैं ऐसा नहीं होता डिबेट। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है यहाँ पर? अरे माहौल तो हम तो बहुत सुन रहे हैं, विकास के, नौकरी के और कुछ के समझ गए। लेकिन हम समझते हैं अपने अनुसार कि ये दोनों है ना, कि कभी न यहाँ पक्ष है न विपक्ष है। बिहार में न पक्ष है और न विपक्ष है। कभी भी
भतीजा राम को खुश कर देते तो भतीजा राम पीछे पीछे कहते हैं कि ना 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 हमारी सरकार। कभी भाजपा के साथ चल जाते हैं। तो बताइए कि 2 साल चलाते हैं, कुछ साल ही चलाते हैं, तो बतिया तो क्या ना है। इस बार किसकी सरकार? अरे इस बार हमारी सोच से है ना, बदलाव की ओर जनता को बढ़ना चाहिए। अगर सही में जनता अगर समझदार है तो शिक्षा की ओर बढ़िए। मैं बताता हूँ इसके पीछे कारण है। लोग बोलते हैं कि वृद्धा पेंशन मिल रहा है 1100, चाहे आरजेडी की सरकार थी चाहे आज जदयू की सरकार है। अगर एक आदमी को 2000 रुपया लेने के लिए चाहे 1100 मिल रहा है लेने के लिए, अरे 400 लेने के लिए 500 पदाधिकारी रुपया लेता था, तब उसको हर महीना मिलता है। बताइए किसका कमी है? शिक्षा का कमी है। अगर घर का गरीब का एक बच्चा पढ़ेगा, गरीब का एक बच्चा पढ़ेगा तो उसको पैसा भी मिलेगा और अधिकार के लिए लड़ेगा। उस पर आएंगे। क्या लग रहा है इस बार औरंगाबाद विधानसभा में क्या होगा? बदलाव होगा, मौका मिलेगा? औरंगाबाद, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भास्कर की नगरी सूर्य नगरी में आप आए हुए हैं और हम आपको इतना बता दे रहे हैं कि हमारे विधायक आनंद शंकर जी 10 वर्ष से यहाँ पे हैं। क्या विकास किए हैं वो तो वही बताएंगे। दूसरी चीज, इस बार बदलाव की लहर है औरंगाबाद विधानसभा में। 6 के 6 जो सीट एनडीए का है, एनडीए की झोली में आए। 6 की 6 दावा कर रहे हैं, जीतेंगे। ये बताइए। अपनी अपनी दावा है। काम किए हैं यहाँ पर स्थानीय विधायक? स्थानीय विधायक के तो खैर हम नहीं कहेंगे क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। ये तो खैर तय है कि स्थानीय विधायक ने कुछ नहीं किया है। स्थानीय विधायक? हाँ, जरूर कुछ नहीं किया है। इस बार बदलाव होगा? विधायक सही में बदनाम है। विधायक जरूर बदनाम है, लेकिन मेरी पार्टी महागठबंधन बदनाम नहीं है। महागठबंधन सरकार में आएगी, निश्चित रूप से आएगी। आप सबसे पहले यहाँ का मुख्य मुद्दा था सर जी मेडिकल कॉलेज। आज तक 20 साल से सरकार है। नीतीश कुमार दे दिए आकर के। अभी कुछ नहीं दिया है सर। नीतीश कुमार के मंगल पांडे सुनते हैं क्या? नीतीश कुमार जो बोलते हैं मंगल पांडे सुनते हैं? मंगल पांडे डांट देते तो नीतीश कुमार भाग जाते हैं। इन्होंने आदेश किया था कि देव में मेडिकल कॉलेज बनेगा, नहीं बना। रीजन हो गया कि नीतीश जी तो ऑर्डर कर दिया, लेकिन मंगल पांडे सुनता नहीं इनको। ये कह रहे 6 के 6 जीतेंगे इस बार एनडीए वाले। समय का इंतजार करें। समय का इंतजार करें। हाँ, प्रशांत किशोर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। 243 सीट जीतेंगे। 243 जीतेंगे बिल्कुल। ये बताइए, ये कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज का लॉलीपॉप दे दिया आप लोग दे वालों को, अब इस पर कोई काम ही नहीं। ऐसा थोड़ा ना है। एनओसी मिल चुका है, ये तो जग जाहिर है। आप भी अपने चैनल के माध्यम से बता चुके हैं और माननीय नीतीश कुमार यहाँ आकर उसको घोषणा किए हुए हैं। उसके बाद अलॉट भी कर दिया पैसा भी, यहाँ तक कि एनओसी भी प्राप्त है। आप बिल्कुल जानते हैं, इन लोग से ही पूछिए। उसमें माननीय सदर विधायक कहते हैं कि हम करवाए हैं, लेकिन कोई भी करवाए हैं, हमें नहीं कहते। ठीक है, वही करवाए हैं। दिए तो हमारे मुखिया ही, दिया तो एनडीए ही, वो तो नहीं दिए हैं। सिंपल सी बात है। क्लियर है, मुद्दा बनेगा मेडिकल कॉलेज देव के लिए। एकदम मुद्दा है। धन्यवाद हम लोग कहेंगे औरंगाबाद सांसद भाई कुशवाहा जी को, जिन्होंने 2-3 बार आवाज उठाया संसद में, तब जाकर के मेडिकल कॉलेज की आस हम लोगों को हुआ है। अभी तक हम लोग को नीतीश जी दे दिया नहीं। अरे नीतीश जी के बिहार सरकार के थोड़े है, तो ये तो केंद्र सरकार की चीज है। और केंद्र सरकार में जैसे जो आवाज उठाएगा, आज उन्होंने नीतीश कुमार पैकेज बांटे हैं। नीतीश कुमार तो हवाई हो गए। नीतीश कुमार बात तो कहाँ हो गई उनकी? है अब तक तो काम लग जाना चाहिए था। बिजली फ्री कर दिया नीतीश जी। नहीं, ये तो देन इनका माननीय जैसे तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव, माननीय तेजस्वी यादव का है। इन्होंने घोषणा किया था, आज नहीं, आज लगता है कि 4 महीना पहले, इन्होंने 6 महीना पहले लगभग घोषणा किया था इन्होंने कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, माई मेहमान योजना देंगे। तो हम कह रहे वो तो उनको वृद्धा पेंशन को हम जैसे 400 से 1500 करेंगे। तो ये तो जो तेजस्वी यादव कहते हैं उनके रास्ते पर ही चलते हैं। युवा है, क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार। क्या करते हैं धीरेन्द्र, ये बताइए। क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई कर। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा है औरंगाबाद में? मुद्दा औरंगाबाद में नहीं, हम बिहार की बात करते हैं। बिहार की बात करें। बिहार में इस बार जो सरकार आएगी वो सिर्फ रोजगार के लिए आएगी, स्वास्थ्य के लिए आएगी, काम के लिए आएगी, ना कि काम कौन कर रहा है, किस पर उम्मीद? काम अगर होता ही तो बदलाव का कोई बात ही नहीं होता। काम अब समझ होगा। हाँ, बदलाव होगा। किधर जाएगा युवा? तेजस्वी। एक ही आशा है, एक ही भरोसा है, तेजस्वी। अगर बिहार कुछ। बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे भाई लोग कहें कि तेजस्वी जी ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री, नीतीश जी ने करके दिखा दिया कि इतना यूनिट में दिया। इतना नौकरी लाएंगे
और नीतीश कुमार भी नौकरी के लिए अपना जो विज्ञापन निकाल रहे हैं। भगवान से मैं मनाता हूँ, सूर्य भगवान से, कि हमेशा तेजस्वी जी विपक्ष में ही रहे, पक्ष काम करता रहे। पक्ष काम करता है। यस। क्या कहेंगे बाबा? आ रहे क्या नाम है, क्या करते हैं आप? मंगल सिंह। क्या कैसा काम हुआ यहाँ पर? काम तो जो हुआ से ठीक है हुआ। विधायक जी काम किया? अच्छा। विधायक जी जो कह रहे थे देखिए रहे हैं, विधायक जो किए से देखिए रहे हैं। काम नहीं किए। जो क्या नाम है? बलराम सिंह नाम। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा बनेगा? विकास बदलाव होगा, बदलाव होगा। सब बदलाव हो जाएगा। किसके तरफ जाएगा आप? नीतीश इनका जाएगा, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। क्या ये तो कह रहे हैं विपक्ष में है आप? एक हमको शिक्षा पर बोलना है कि 21 से अभी तक बच्ची लोग को नीतीश जी 50,000 रुपया के जो घोषणा है फर्स्ट डिवीजन का, अभी तक पेमेंट क्यों नहीं हुआ? घोषणा पर बराबर खाली फार्म भराया जा रहा है। हाँ, जो कह रहे हैं कि नीतीश जी का मनो शिक्षा विभाग का क्या हाल है, कहाँ गया पैसा ये, कि अभी तक मिला नहीं। 18 के 21 के बाद से अभी अब 25 चल रहा है, जो अभी तक रोज के रोज फार्म भराया जा रहा है इन लोग के, बच्चे लोग के। हाँ, रोज के रोज क्या नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप। नहीं, ठीक है आपके आप RTI करके आप जांच भी करा सकते हैं कि लाठी खाली चलाते हैं। नहीं, ये देखिए, लाठी उस समय भी चली थी जिस समय तेजस्वी जी साथ में थे, ऐसा नहीं है। प्रशासन मजबूर हो जाता है उग्र करने वाले लोग से, जब उन लोग उस तरह के बात बोलते हैं। अभी हमारे चचा बोले कि चाहे कोई मैंने यहाँ पर बोले कि तेजस्वी जी 200 यूनिट बोले थे तब वो दिए, तो वो अपने कार्यकाल में जिस समय 17 महीना रहे तो क्यों नहीं फ्री कर दिए थे? पहला नंबर आपके पास जाएंगे, आप उस समय क्यों नहीं फ्री किए? रही बात 1500 की बात, एक 1100 रुपया जो दिए तो नीतीश कुमार ही न दिए। नहीं, ये गलत चीज है। तो पहले क्यों नहीं दिए जब जिस समय 17 महीना आ रहे? एक मिनट आ रहे। हाँ बताइए क्या मुद्दा बनेगा? अभी बिहार में मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और अभी हमारे भाई बता रहे थे कि तेजस्वी जी विपक्ष में रह करके इतना काम कर रहे हैं, तो विपक्ष में ही रहें। तो हमको कहना है कि तेजस्वी जी जब विपक्ष में हैं तो विपक्ष में होकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नाक रगड़वा करके 5 लाख नौकरी युवाओं को दिए। पेंशन नीतीश जी के हम दिए, पेंशन 400 रुपया से बढ़वा करके 1100 करवा दिए। और अगर विपक्ष में रह के 1100 करवा दिए, अगर उनकी सरकार बन जाएगी तो वो 1500 देंगे, 1500 करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी बिजली बिल, अभी जो नीतीश कुमार जी 125 यूनिट फ्री किए, ये हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री जी को नाक रगड़वा करके 125 यूनिट बिजली फ्री करवाए विपक्ष में रह करके। और अगर पक्ष में रहेंगे, सरकार में रहेंगे तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यही घर है। बोलिए। मेरा नाम है राजेंद्र पासवान। ठीक क्या होगा औरंगाबाद में इस बार? देखिए, औरंगाबाद क्या होगा उस पर हमको नहीं बोलना है, हमको बिहार पर बात करना है ना। औरंगाबाद में कहाँ नहीं बोल रहे हैं? औरंगाबाद में तो है ही है। विधायक जी काम किए हैं। अरे काम कैसे नहीं किया? बताइए काम किए हैं। काम तो कभी किए हैं। काम तो अरे बोलिए। काम तो कभी किए हैं, काम किए हैं। लेकिन जहां तक नीतीश कुमार और तेजस्वी जी की बात है, तो 20 साल नीतीश कुमार जी रहे ना बिहार में, आपको स्वर्गवास हो गए हैं। सुशील कुमार मोदी जी, उन्होंने बोला था कि भगवान भी आएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगा सरकारी। और जब तेजस्वी जी 17 महीना में आए तो नीतीश कुमार जी के साथ में रह के 5 लाख नौकरी देने का काम किया। तो आप बताइए, आप पत्रकार महोदय हैं ना, आपको भी सरकार से वार्ता करना चाहिए ना, पूछना चाहिए ना कि आप जो 15 साल जो पीछे लड़का जो था, जैसे BA PhD किया हुआ है, आपने नौकरी नहीं निकाला और माता पिता खेत द्वारी बेच के उसको बच्चा को पढ़ाया, उसके भविष्य में आपने कभी सोचा? चलिए ठीक है। क्या इस बार क्या होगा औरंगाबाद? इस बार ये बात है, आपका उम्र कम से कम कितना 30 साल होता होगा, तो कितना सब प्रतिकाता कर रहे हैं। अब बोले कि क्या होगा औरंगाबाद में? छोड़िए, औरंगाबाद में ये है कि मैं बिहार सरकार को कहना चाहता हूँ, औरंगाबाद को मुख्य 5 समस्या थी बिहार में।
20 साल से भाजपा जदयू की सरकार है। बिहार में 5 समस्या थी, बाढ़, सुखाड़, पलायन, भ्रष्टाचार और आपराधिक घटनाएं। यहाँ पर और पक्ष और विपक्ष सभी लोग हैं। अगर 5 समस्या में से कोई 20 साल के शासन में अगर एक समस्या का भी अगर निदान अगर सरकार बिहार सरकार 20 साल में दिलाई है तो कोई जनता ईमानदार पलायन एक समस्या है, पलायन पे बताइए। आप तो बोले थे राज्य 2005 के पहले की समस्या से आप अवगत जरूर होंगे। मेरा भी जन्म 1994 में हुआ है, तो उस समय की समस्या से अवगत हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, ठीक है, बड़े भाई ने बोले, हम मानते हैं बात को। जहां बाढ़ अगर हुआ है वहां का विकास भी देख लीजिए, क्या नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है, जहां का भी उठाकर देख लीजिए आप। एक समय था कि 5 बजे के बाद आदमी इस देव गोदाम पर से उधर नहीं जा पाता था, मैंने 5 बजे के बाद। आज का देख लीजिए, नक्सलवाद को बढ़ावा किसने दिए, आप हर तरफ उठा करके देख लीजिए। ये मैंने है क्या बोले, नक्सलवाद पैदा कैसे हुआ? माननीय लालू जी के शासनकाल में जी, एकदम उन्हीं के शासनकाल में। ये तो क्लियर है, ये तो गरीबी से पैदा हुआ। 2005 के पहले 2007 को सबको बोले थे। हमको कहना है राजेंद्र जी, हमको कहना है रोजगार की बात हो रही है, रोजगार मिलनी चाहिए। हमारा के यहाँ एक 1972 से एक डैम है, मंडल डैम, आज तक उसको पानी बिना तरस रहा है। अगर हमें खेत में पानी मिल जाए तो सारा यहाँ के रोजगार दूर हो जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगा। पानी एक मुद्दा है, पानी मुद्दा है बहुत जबरदस्त। और सुन लीजिए, अगर डैम में फाटक नहीं लगा तो किसान उग्र हो जाएंगे। हमेशा कितना दिन तक चीट कीजिएगा? 50 वर्ष तक आप चीट कर रहे हैं हमसे। कल पानी देंगे, कल पानी देंगे, कहीं ना पानी दीजिएगा। एक कृषि प्रधान देश है हमारा, देव औद्योगिक शून्य जगह है और एक भी उद्योग नहीं है। अगर हमको पानी दे दीजिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है उद्योग का, है ना। आप इस मामले में तो फेल है। ये तो बिहार, और सुन लीजिए, यहीं पर एक है हरियाही डैम, जो बिहार गवर्नमेंट का है। वहाँ करोड़ों रुपया तलब मिल रहा है, लेकिन एक छिड़वा पानी नहीं मिल रहा है। राइट, पानी एक बड़ा समस्या। और लोग हैं इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, मेरा नाम सुनील क्या कुमार करते हुआ। हैं सुनील जी? अभी तो बेरोजगार घूम क्या रहा लग रहा है इस बार क्या कुछ काम हुआ है यहाँ पर? इस काम तो काम हुआ है, लेकिन सरकार तो आएगा ही, तो जन सुराज के ही आएगा। जन सुराज? जी, जन सुराज के फैन है आप? जी। कहाँ है इसलिए जनसुराज? है कि वो बिहार के बारे में बहुत कुछ सोचे हैं कि बिहार के लड़का जितना भी बाहर जा रहा है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, सो गाड़ी गलौज सुनता है। अपना बाल बच्चों के लिए वोट देना है। मैंने प्रशांत किशोर जी, प्रशांत तेजस्वी यादव के बोल रहे हैं सब। बाकी अपना अपना समाज है। हाँ। और प्लस में है कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ सर। क्या है इस बार, क्या होगा बिहार में? इस बार बदलाव होगा सर, तेजस्वी सरकार आ रहा है। तेजस्वी एकदम तेजस्वी सरकार। बस क्या है तेजस्वी? क्या है कि हर युवा का यही पुकार, अब की बार तेजस्वी सरकार। देखिए, युवा लोग मांग रहा है और लोग बोला ना कि 2000 पहले के क्या था, 2000 के पहले यही था, 2005 के पहले यही था कि बोलने का अधिकार न था। उम्मा जी है, एक बार पूछ लेते हैं। सब लोग कह रहा है तेजस्वी सरकार, युवाओं की मांग, क्या कहिएगा? वो तो समय बताएगा ना, समय पे सिर्फ समय पर ही, हम समय पर ही जमीनी जाएंगे ना। स्तर पर कितना है? जमीनी स्तर पर ये है कि जन सुराज, जिस बिहार में जो पार्टी है अति पिछड़ा को, महिलाओं को जो सीट देगा उसी का बिहार में सरकार बनेगा। महिलाओं को, अति पिछड़ा को छोड़ के चलेगा, मुस्लिम को छोड़ के चलेगा, उसका सरकार नहीं बनेगा। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम ही ना सब किए हैं। नीतीश जी बहुत कुछ किए, नीतीश जी बहुत कुछ किए, मानते हैं, लेकिन जिंदगी भर नीतीश जी जिंदा नहीं ना रहेंगे। 75 साल हो गए, अब आराम करें। मोदी जी को भी 17 तारीख को 75 साल हो गया, वो लोग अब आराम करें और बाकी लोगों को मौका दे बिहार का राज चलाने के लिए। हाँ, एकदम बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। मेडिकल कॉलेज मुद्दा है यहाँ क्या? मेडिकल कॉलेज तो सर्वप्रथम मुद्दा है और सभी के लिए मुद्दा है, क्योंकि यहाँ के जनता जो मेडिकल कॉलेज आपने बोला कि नीतीश जी दे दिए हैं, तो कभी हाँ कभी ना में हुआ है, कंफ्यूजन था, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया। अरे कह रहे हैं सब लोग युवा सरकार, इस बार युवा सरकार की चर्चा है। तो युवा सरकार किसको किसको वही लोग नहीं, ऐसा कोई हो नहीं सकता है, कहीं दूर दूर तक नहीं। अच्छा, की पसंद कर रहा है लोग तेजस्वी को पहले तेज प्रताप को तो ठीक कर लें, वो अलग डंडा उठा के चल रहे हैं। नहीं, आप एक देखिए राज्य 100, हम इतना सबके सामने बोल रहे हैं, 100 सवाल का एक जवाब है।
बिहार बसावल है तो माननीय नीतीश कुमार का है। बिहार बसाया हुआ है, अगर बिहार को पटरी पर लाए हैं नहीं नहीं, गलत बात। बिहार बसावल नीतीश जी के सरकार 15 साल सरकार रहा और 15 साल में बढ़िया से गड्ढा भरा गया, तो अभी जानते होंगे नीतीश जी लालू जी के पास थे नीतीश जी करके अगर क्या किया गरीब को अत्याचार तो 15 साल के बाद जाते नहीं, 5 के पहले 15 साल जाते नहीं। नीतीश जी फिर तेजस्वी जी भुजनाएंगे। आज भी मौका आएगा ना तो देखेंगे कि अगर सीट कम है तो फिर आ जाएंगे तेजस्वी जी भुजन। चाचा गारंटी है, चाचा के जहाँ मिलेगा वो चल आएंगे। आज जो बोल रहे हैं बड़े भाई, मेरे भाई एक मिनट, आज मेरे भाई जो बोल रहे हैं ये सुरेश पासवान का देन है कि इनका भाई आज आर्मी में है, समझे ना। और ये बोल रहे हैं कि लालू क्या किया नहीं किया, इनसे पूछिए दिल से कि आज अगर सुरेश पासवान का देन नहीं रहता तो आपके घर में आर्मी नहीं रहता। नहीं, हमको चाहिए ऐसा कि इनके घर में आर्मी नहीं, सबके घर से क्या आर्मी होता तब ना। वैसे सुरेश पासवान नेता है जो पर्सनल का पैर भी करते हैं, तो वैसा जनता को नहीं जाएगा। हाँ देखिए 2005 वाला बिहार वो पैदा कैसे हुआ, आप सवाल कर सकते थे लेकिन आप भी नहीं कीजिएगा क्योंकि अभी हमारा नहीं है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि पैदा होता कैसे है, आप उस पर अत्याचार कीजिएगा, गरीबी आएगा, उसको उठने बैठने नहीं दीजिएगा, मतलब जितना उस पर शोषित किया जाएगा उतना ही मजबूर होगा। नीतीश जी काम नहीं किए हैं। नीतीश जी देखिए, नीतीश जी ने, हम 2005 की बात कर रहे थे अभी आप पूछे कि हाँ नीतीश जी काम किए कि नहीं। नीतीश जी जो भी काम कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है। आदमी वही चुनाव में बोलता था, वही आदमी क्या बोलते हैं नीतीश कुमार कि हम रोजगार कहाँ से देंगे, वो बोल रहा है 9 लाख देवे लगी, उसको पेमेंट कहाँ से आएगा। जब 5 लाख नौकरी दे दिया तो पेमेंट अब कहाँ से आ रहा है, ये कोई नहीं पूछेगा। आज ये 125 यूनिट फ्री मिल गया, हम मानते हैं तेजस्वी नहीं दिया, नीतीश दिया। आप 4.5 साल कहाँ थे, 4.5 साल हाँ बस लॉलीपॉप चूसते रहिए। अभी फिर जीएसटी अभी कम हुआ है, आपको भी पता होगा। बाकी 11 साल जीएसटी कहाँ लिए, अरे आप समझिए सिर्फ ऐसे से गोल घूमते रहिए, लेकिन उन लोग घुमाते रहे। देखिए भैया, आप ही समझिए, लिली पॉप के बात कर रहे हैं तो चॉकलेट कौन खाता है, बच्चा खाता है, समझ गए। तो नीतीश कुमार के सामने बस समझ लीजिए वही है, कौन बच्चा, वही बच्चा है अभी तेज प्रताप अहंकारी, यही समांती विचारधारा के लोग हैं, यही समांती देख रहे हम यही कहेंगे कि बिहार बचाओ, जन सुराज लाओ, बिहार बचाओ, जन सुराज लाओ। ये है स्थिति, ये है योजना पर बोलना है। आज राहुल जी माँ बहन योजना लागू किए, योजना पे FIR करवा रहा है सरकार फॉर्म बना रहा है। आज 10,000 के घोषणा किए हैं और ये 2,500 जो माँ बहन के योजना का जो आया है, तो आज कह रहे नीतीश जी की नौकरी के पैसा कहाँ से दिया जाएगा, बिजली बिल के पैसा कहाँ से दिया जाएगा। तो आज ये 2,500 जो देंगे, जब तेजस्वी सरकार आ जाएगी तो 2,500 सब माँ बहन योजना में दिया जाएगा। तो ये 1 मिनट चलिए, FIR मोदी जी पर होना चाहिए। 15 लाख रुपया का जो बोले थे, 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ का रोजगार देने के लिए बोले थे, वो कहाँ गया। FIR तो सबसे पहले उन पर होना चाहिए जो इतना लॉलीपॉप दिखा रहा है। और सुनिए, एक मिनट है, वो सब जगह नारा है देता है कि मथुरा काशी मंदिर बनाया, राम मंदिर, इसके बाद बोलता है मथुरा काशी। तो अरे तू जाओ, तुम मंदिर से वोट मांगो, पब्लिक में क्यों आते हो और जुमला दिखाते करके। चाहिए वही रुके 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है, गाली गलौज नहीं, एक मिनट रुकिए, जोश में, ज्यादा जोश में होश मत खोइए। एक मिनट, गाली नहीं। हाँ 1 मिनट रुकिए, एक बात बताइए, अभी राहुल गांधी तेजस्वी जी आए थे वोट अधिकार यात्रा को लेकर, कितना असर दिखेगा। वो तो साफ जग जाहिर है। पहले आप ये जानते हैं कांग्रेस का तो लगभग बिहार से पतन हो चुका है, वो बैसाखी पर आ गए हैं। रही बात तेजस्वी जी का, जितना वो प्रचार दौरा करेंगे उतना एनडीए को फायदा होगा। वोटर अधिकार पे कह रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं लोग।
कहाँ चोरी करे, किसका नाम कटा है? आप हमारे पंचायत में चलिए, हमारे पंचायत के लोग हाई भाई लोग हैं, इधर भी है, सर भी है, क्या वो वोट कटा है? अरे धर्मदेव यादव हमारे भट्ट बिघा के हैं, जिनका पूरे परिवार को कह दिया कि वो पलायन कर रहे हैं। धर्मदेव यादव उसी दिन, हमारे भाई भूपेश भी उस दिन थे, उसी दिन यहाँ पर बोले कि मेरा नहीं कटा है, मेरे पुतों या किसी का एक का बोले थे। नहीं, अपने से बोले, उसी दिन क्या वोट था जब लिस्ट जारी हुआ, स्कूल में जाकर लिस्ट देखे तो उनका पूरा परिवार के नाम कटा हुआ था। पूरा परिवार के मुद्दा बनेगा, काहे नहीं बने, खूब बनेगा। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये भाई बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, हम कहेंगे चारा चोर बिहार छोड़, ये उचित है? चारा छोड़ बिहार छोड़, टोटी चोर यूपी छोड़, चारा चोर तो देश छोड़ दिया, चारा चोर तो दुनिया छोड़। अगर चारा चोर जगन्नाथ मिश्रा एगो बात बता है, एगो सही बात बता रहा है, सुनिए। देव की जनता, देव औरंगाबाद विधानसभा चाहे लोकसभा, दोनों सभा में ठीक है, सरकार इनकी नहीं है, मुंह तो सियाल नहीं ना है। अगर विकास नहीं होगा तो आज इलेक्शन में दिखता है। यहाँ से सांसद भी जीत के गए और दर्शन भी नहीं दिए। अगर एगो बोर्ड भी टांगा हुआ इनको विकास है कि दे दिए, ऐच्छिक निधि होता है। सांसद का, विधायक का पर्सनल ऐच्छिक निधि होता है। और आपके गांव में कहती है सूरजकुंड भगवान के मंदिर है, यहाँ मंदिर के नाम पर भी अगर एक बोर्ड भी लगा हुआ है तो देव में आप घूम के देखिए। वोट चोरी का एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, आ रहे हैं आपके पास, रुकिए। जो सांसद निखिल बाबू, सुशील सिंह, एक ही खानदान का, आजादी से लेके दो खानदान, अनुग्रह बाबू और राम नरेश बाबू, दो ही खानदान ना, तीसरा कोई है? अभी औरंगाबाद जिले से आते हैं ना, है कि नहीं? क्या कहना चाह रहे हैं? ये दोनों आज तक क्या किया? ये जो अभय कुशवाहा के बारे में ये जो उमा जी बोल रहे हैं कि एक बोर्ड भी नहीं लगा है, अभी तो उनको 4 महीना चुनाव जीतला हुआ है या एक साल हुआ है। इन्होंने बताए हैं कि आजादी से 1947 से लेके 52 में जब केंद्र में सरकार बना तो इन्हीं लोग ने छत्र राज किया। अभी तक अड़ियाई डैम लोग चालू किया, कुमकुम डैम फाटक लगाया, सूर्य भगवान के प्रति इन लोग कभी आस्था लगाया। और ये बोलते हैं कि मगध मेडिकल के बारे में, मगध मेडिकल के सुशील सिंह खुद विरोध किए कि औरंगाबाद में देव में नहीं पढ़ना चाहिए, वहाँ अपना पढ़ना चाहिए। अरे इन लोग सिर्फ जुमलाबाज है, जुमलाबाजी। एक बार वोट चोरी का मुद्दा, आप जो बोल रहे हैं कि 6 सीट यहाँ से औरंगाबाद से आया और आप जो बेर बोल रहा है कि अब नहीं आएगा, अभी तक बीजेपी के क्लियर हुआ है सीट, अभी तक बीजेपी के क्लियर हुआ है सीट कि सुशील बाबू के मिलने जा रहा है कि राजन सिंह के मिलने जा रहा है। 6 गो सीट रह के औरंगाबाद में विकास के लहर दौड़ा दिया इन लोग। यही तो जनता तो देख रहा है कि 6 गो सीट दिए विपक्ष में, कम से कम हल्ला करेगा। इलेक्शन में खाली लेकिन को कह देते हैं कि अरे हमारे सांसद, हमारे विधायक तेजस्वी जी आएंगे। इन लोग के तो सब जीते, कांग्रेस के विधायक, आरजेडी के सांसद। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि इलेक्शनवा के पहले को बार कहे उनसे कि देव में ऐसा व्यवस्था के कमी है। आइए क्या लग रहा है, वोट चोरी का मुद्दा बनेगा? एक मिनट, वोट चोरी मुद्दा बनेगा? ये तो सच्चाई है, वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी का मुद्दा बनेगा, वोट चोरी मुद्दा बनेगा, वोट चोरी मुद्दा बनेगा। अभी हमारे बड़े भाई बोले कि 70 साल बोले, तो यानी कि आप ये दोषी ठहरा रहे हैं माननीय निखिल बाबू के या माननीय श्यामा सिंह जी को दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन तो वही है, महागठबंधन तो दोषी मान रहे हैं ना। देखिए, चलिए क्या लग रहा है, वोट चोरी मुद्दा बनेगा? वोट चोरी पूरे बिहार में, पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा है। बिहार तो जगा हुआ प्रदेश है, बिहार आंदोलन का धरती रहा है। बिहार से शुरुआत हुआ है और बिहार से वोट चोरी होने नहीं देगा। बिहार के लोग सभी जागरूक हैं और वोट चोरी का मुद्दा बनेगा? बिल्कुल चोरी हुआ है वोट। इस लालू जी ने चारा चोर लालू जी का नाम दिया इन लोग। 71,000 करोड़ की घोटाला हुआ, इनका क्या नाम रखा जाएगा? इनका क्या नाम रखा जाएगा? लोग नाम खाली बता दे रहे हैं कि उनका क्या नाम होगा। इनकी जांच नहीं होगी, नीतीश जी क्या बात करेंगे, इनकी बात की कीमत नहीं है।
जिस आदमी ने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं मिलूंगा, और उन्होंने पूरी खानदान जाके भाजपा में विलीन हो गया। क्या इनका अस्तित्व है जो कहते हैं फिर हम सरकार जाएंगे? अब तो गड़ा जाएंगे, एकदम गड़ा जाएंगे, हाँ एकदम गड़ा जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम ये देव की जनता औरंगाबाद विधानसभा में इस वक्त है, देव यहाँ पर है भगवान सूर्य की नगरी में, और तमाम लोग नेता सभी पार्टी के मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे, जनता जनार्दन थी। उस बीच में हमने चर्चा किया। लगातार बने रहिए, चुनावी चौपाल लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।